हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय कोर्स पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज में। आज हम डिक्शनरीज के बारे में सीखेंगे। पाइथन के अंदर डिक्शनरीज क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। डिक्शनरीज के अंदर हम की और वैल्यू पेयर को स्टोर करते हैं। पाइथन 3.7 से डिक्शनरीज ऑर्डर्ड हो चुकी है। चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन चलते हैं और पाइचाम को ओपन करते हैं। तो अब मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैंने पाइचाम को ओपन कर लिया है। अब हम इस वीडियो में डिक्शनरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो डिक्शनरी का सिंटैक्स इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम वैल्यू का नाम लिखते हैं, उसके बाद में हम इक्वल्स टू का साइन लगा के कर्ली ब्रेसेस के अंदर की और वैल्यू के पेयर पास करते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट की जाती है पाइथन के अंदर। और आप प्रिंट कर सकते हैं डिक्शनरी को। वेरिएबल का नाम टाइप किया था यहाँ पे, इसको मैं प्रिंट करा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हम खुद से एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे पाइथन के अंदर। तो हम एक स्टूडेंट की नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं। हमने एक स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी क्रिएट की कर्ली ब्रेसेस का यूज करके। सबसे पहले हम स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट का नेम हम लिख देते हैं राहुल, कुछ भी रख सकते हैं आप। फिर मैं कोमा से हम सेपरेट करते हैं की और वैल्यू पेयर को। ठीक है, और उसके बाद हम एज ले लेते हैं स्टूडेंट की, और एज यहाँ पे मैं पास करता हूँ मान लीजिए 18। अब मैं स्टूडेंट की ग्रेड ले लेता हूँ, और ग्रेड हम मान लीजिए पास कर देते हैं ए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली पाइथन के अंदर। अब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट कराना चाहूँ तो वो भी करा सकता हूँ। मैं लिखूंगा प्रिंट स्टूडेंट, और मुझे ये डिक्शनरी प्रिंट होकर मिल जाएगी नेम राहुल, एज 18, ग्रेड ए। ठीक है, तो इस तरह से आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। यहाँ स्पेस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, की के बाद में, और की के बाद में आपको कॉलम लगाना है, एक स्पेस देना है, और उसके बाद में आपको उसको वैल्यू टाइप कर देनी है। ठीक है, ये यहाँ पे एक नेम की है, राहुल उसकी वैल्यू है, एज की है 18 उसकी वैल्यू है, ग्रेड की है, और ए उसकी यहाँ पे वैल्यू है। अब मुझे मान लीजिए इसका नेम की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो कैसे करूँगा? मैं लिखूंगा प्रिंट स्टूडेंट, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, की पास कर देंगे, मान लीजिए मैं नेम पास कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू प्रिंट को मिल जाएगी राहुल। ठीक है, इस तरीके से एक और कर लेते हैं हम, एक बार ग्रेड प्रिंट करा देते हैं हम। और स्टूडेंट वापस मैं वेरिएबल का नाम टाइप कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी ग्रेड पास कर देता हूँ। ध्यान रखिए केस सेंसिटिव है ये। अगर मान लीजिए मैं ग्रेड में जी स्मॉल कर दूं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एक एरर मिल जाएगा कि की एरर ग्रेड। मुझे इसलिए मुझे अपने ध्यान रखना है कि ये केस सेंसिटिव होता है। स्मॉल लेटर्स में लिखा था, स्मॉल लेटर्स में आप एक्सेस कर सकते हैं। कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में एक्सेस कर सकते हैं। अब हम वैल्यूज को ऐड करना और अपडेट करना सीखेंगे पाइथन के अंदर। तो मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक क्लास नाम की एक की और उसकी क्लास जो भी उसकी वैल्यू वो एंटर करनी है, कैसे करूँगा इस स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी के अंदर? तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट, सबसे पहले डिक्शनरी का नाम ले लेंगे हम, फिर कॉलम लगाऊंगा यहाँ पे मैं, और यहाँ पे की दे दूंगा। मैं क्या की दूंगा? क्लास। ये की होगी उसकी, उसके सामने उसकी वैल्यू मैं इक्वल्स टू का साइन लगा के वैल्यू पास कर दूंगा। मान लीजिए हम उसके अंदर ट्वेल्थ में वो, तो ट्वेल्थ पास कर देते हैं। और अब मैं आपके सामने डिक्शनरी प्रिंट कराऊंगा, तो मुझे ये की और वैल्यू पेयर मुझे प्रिंट होकर मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लास 12 मुझे प्रिंट होकर मिल गया। इस तरीके से आप की और वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किसी की वैल्यू अपडेट करनी तो कैसे करेंगे आप? तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे से क्लास ग्रेड अपडेट करनी हो, ए से बी करनी हो, तो कैसे करूँगा? तो यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट, फिर ब्रैकेट्स लगाऊंगा। ब्रैकेट्स लगाने के बाद में यहाँ पे मैं इसी ग्रेड लिख दूंगा, और ग्रेड के बाद में इक्वल टू का साइन लगा के मैं बी कर दूंगा इसी ग्रेड। ठीक है, तो बेसिकली होता है डिक्शनरी कब काम में आती है? जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं आगे जाके। मान लीजिए आप बहुत सारे स्टूडेंट का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, तब आप डिक्शनरी काम में ले सकते हैं। या फिर आप किसी एम्प्लॉय की डिटेल ऐड कर रहे हो, उस टाइम पे भी आप डिक्शनरी काम में ले सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी को। और आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेड चेंज होगी, ए से यहाँ पे बी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं की वैल्यू पेयर को, और आप किसी की वैल्यू भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको किसी कोई की एक्सेस करनी हो, वैल्यू एक्सेस करनी हो, और आइटम एक्सेस करना, तो कैसे करेंगे? मतलब मान लीजिए आप चाहते हैं सिर्फ की प्रिंट होकर मिले मुझे, और सिर्फ वैल्यू वैल्यू प्रिंट होकर मिले, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट डॉट कीज, बस इतना सा लिखना है हमको, और सारी कीज हमको प्रिंट होकर मिल जाएगी। डिक्शनरी कीज यहाँ आ गई आपके सामने, नेम, एज, ग्रेड, क्लास। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी हो, तो कैसे करूँगा? मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट वैल्यू, और ठीक है सिंपल सेम है। तो मुझे इसकी डिक्शनरी की वैल्यूज प्रिंट होकर मिल जाएगी, राहुल 18, बी 12। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ की और वैल्यू दोनों पेयर साथ में प्रिंट होकर मिले, तो मैं आइटम्स प्रिंट करा लूंगा यहाँ पे। अब ये आप देखने वाली बात है, क्योंकि आगे जाके हम इस पे हम फॉर लूप चलाना सीखेंगे, तो ये आपको समझने वाली बात है। दिखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको आगे जाके। अब आइटम्स में प्रिंट कराऊंगा, आइटम में की और वैल्यू को दोनों को पेयर होता है।
तो देखिए यहाँ पे डिक्शनरी के आइटम प्रिंट हो गए, नेम राहुल, एज 18, ग्रेड बी, क्लास 12th। तो ये क्या कराती है, सिर्फ की प्रिंट कराती है। हाँ, ये वैल्यूज प्रिंट कराती है। और ये जो आइटम्स प्रिंट कराता है, जब हम ये की और वैल्यू दोनों प्रिंट होता है इससे, ठीक है। अब हम डिक्शनरी पे फॉर लूप चलाना सीखेंगे, कैसे चला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे एक फॉर, एक काम करते हैं, ऊपर से इसको डिक्शनरी कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे, जिससे आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। और इन सबको हम एक बार कमेंट आउट कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे स्टूडेंट डॉट आइटम करके हम की और वैल्यू को पेयर प्रिंट कराते हैं। तो मैं इस पर अगर मैं यही लूप चला दूँ, फॉर की एंड वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे की और वैल्यू दोनों प्रिंट होती है स्टूडेंट आइटम से। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर की वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स, ठीक है। स्टूडेंट डॉट आइटम में ये प्रिंट होकर मिल रहा था हमको। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, हम एफ स्ट्रिंग काम में लेंगे। यहाँ पे एफ स्ट्रिंग बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ मैं आपको। और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर की नाम का वेरिएबल पास कर दूंगा और इस लिख दूंगा बीच में, और इसके अंदर वैल्यू लिख दूंगा। आप देखना क्या प्रिंट होकर मिलेगा मुझे। अब मुझे नेम इज राहुल, एज इज 18, ग्रेड इज ए, ठीक है। तीनों चीजें हमको प्रिंट होकर मिल गई। इस तरह से आप की और वैल्यू पेयर को एक्सेस कर सकते हैं, बेसिकली आइटरेट कर सकते हैं आप फॉर लूप का यूज करके डिक्शनरी पे। अब मान लीजिए आपको सिर्फ की प्रिंट करानी हो तो आप फॉर लूप कैसे चलाएंगे। हम देखेंगे फॉर की इन स्टूडेंट डॉट कीज, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लूंगा प्रिंट एफ स्ट्रिंग लगा लेंगे हम यहाँ पे, और लिख दूंगा मैं कीज, और यहाँ करके हम कर्ली ब्रेसेस करके की प्रिंट करा लेंगे एक एक। तो यहाँ पे मुझे सारी की प्रिंट, की नेम, की एज, की ग्रेड प्रिंट मिल जाएगी। और इस तरीके से मैंने आपको बताया, जैसे स्टूडेंट डॉट कीज किया, मैं स्टूडेंट वैल्यूज भी कर सकता हूँ। एक और लूप रन कर लेते हैं इस पे, फॉर लूप, फॉर वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। और अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, प्रिंट प्रिंट एफ स्ट्रिंग लगा देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यूज भी एक्सेस कर सकता हूँ मैं अब इस तरीके से। देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंटर मिल गई। अब हम पाइथन के अंदर नेस्टेड डिक्शनरी पढ़ेंगे। जब हम एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी पास कर देते हैं तो उसे नेस्टेड डिक्शनरी कहते हैं। तो मैं आपके लिए स्टूडेंट्स नाम की नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करके बताऊंगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके आप मान लीजिए स्टूडेंट का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉयज का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत काम में आने वाली चीज़ है ये। तो मान लीजिए मैं स्टूडेंट्स नाम की एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और उसके अंदर मैं एक कर्ली ब्रेसेस क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद में हम स्टूडेंट वन नाम से एक की टाइप करते हैं, और इस की हम वैल्यू ऊपर से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं स्टूडेंट की, और ये इसकी एक वैल्यू होगी। तो वैल्यू के अंदर आप डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, हम इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, एक बार कर लेते हैं। और आपको स्पेसिंग का ध्यान देना पड़ेगा पाइथन में। इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, इसको नाम भी चेंज कर लेते हैं हम, ये चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे समझने में आसानी होगी थोड़ी। कुछ कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेड भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट कर ली, ठीक है, आपके सामने। अब मुझे मान लीजिए इसको प्रिंट करना हो एक बार, तो ये नॉर्मली प्रिंट होकर मिल जाएगी, इस पूरी डिक्शनरी प्रिंट होकर मिलेगी मेरे को एक बार के लिए। देख सकते हैं पूरी डिक्शनरी प्रिंट होकर मिल रही है। अगर मुझे मान लीजिए मुझे स्टूडेंट टू का डेटा एक्सेस करना है, तो कैसे करूँगा यहाँ पे मैं। तो वो करने के लिए मैं फॉर लूप चलाऊंगा, लेकिन फॉर लूप चलाने से पहले मुझे एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक स्टूडेंट्स टू नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा आपके सामने। उसके बाद में मैं वेरिएबल का नाम, हमारे जो डिक्शनरी की वेरिएबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स, वो पास कर दूंगा। और फिर यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, अब मैं की का नाम पास करूंगा, वो क्या है, स्टूडेंट्स टू, सॉरी स्टूडेंट टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, ऊपर मैंने आपको बताया था, देखिए ऊपर यहाँ पे डिक्शनरी थी, और डिक्शनरी के अंदर जब मुझे नेम की वैल्यू एक्सेस करनी थी, मैंने क्या लिखा था, स्टूडेंट वेरिएबल का नाम टाइप किया था, डिक्शनरी के वेरिएबल का नाम। उसके बाद मैंने की का नाम पास किया था, वो था नेम, तो मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट होकर मिल गई थी। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं की का नाम पास कर रहा हूँ आपके सामने, और यहाँ पे देखिए की का नाम पास करते हैं मुझे प्रिंट होकर मिल जाएगी उसकी वैल्यू। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे आपके सामने स्टूडेंट्स टू प्रिंट कर रहा हूँ आपके सामने, तो मुझे डेटा प्रिंट होकर मिल जाएगा स्टूडेंट टू का, जो अक्षय 20 और बी। इसके ऊपर मैं मान लीजिए फॉर लूप चला सकता हूँ। मैं चलाता हूँ फॉर की वैल्यू इन स्टूडेंट्स टू डॉट आइटम्स, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्रिंट कर लो, प्रिंट सेम प्रिंट डालते हैं हम एफ स्ट्रिंग लगा के, और की इज वैल्यू
अब आप देखेंगे मुझे प्रिंट को मिल जाएगा, नेम इज एक्स, एज इज 20, ग्रेड इज बी। इस तरीके से आप मान लीजिए स्टूडेंट 3 का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसको मैं मान लीजिए मैं कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए एक बार, और मैं स्टूडेंट 3 कर दूँ और यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं। इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं एक बार के लिए, और यहाँ पे स्टूडेंट 3 डॉट आइटम्स कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट 3 का डेटा प्रिंट होकर मिल गया मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं और उसके एक-एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, की और वैल्यू पेयर को। अब देखिए डिक्शनरी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि पाइथन वर्जन 3.7 से डिक्शनरीज ऑर्डर्ड हो चुकी है, उसमें आप डुप्लीकेट कीज एंटर नहीं कर सकते। तो मान लीजिए एक डिक्शनरी है, इसके अंदर एक की एक वैल्यू है, ठीक है, की 2 की वैल्यू है। अगर मैं चाहूँ कि मैं की 1 को दोबारा टाइप करूँ, दोबारा प्रिंट करना चाहूँ इसके अंदर, देखेंगे आप कॉमा लगा के और मैं स्पेसिंग कर देते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे येलो लाइन प्रिंट होकर मिल रही है पाइचाम के अंदर मुझे, और मैं इसको मान लीजिए प्रिंट कर रहा हूँ आपके सामने, तो मुझे एक बार ही की 1 प्रिंट होकर मिलेगा। आप देखेंगे 2 बार प्रिंट होकर नहीं मिलेगा मेरे को। देखिए की 1 वैल्यू, की 2 वैल्यू, की 3 वैल्यू, तो मुझे एक बार प्रिंट होकर मिला। तो पाइथन वर्जन 3.7 से डिक्शनरीज ऑर्डर्ड हो चुकी है और इसके अंदर अब कीज यूनिक होती है, मतलब आप 2 बार सेम की को 2 बार काम में नहीं ले सकते, लेकिन हाँ वैल्यू को आप 2 बार काम में ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे की 1 की जगह की 4 होता और वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 1 ही होती, तो ये मुझे यहाँ पे प्रिंट करा के दे देगा की फॉर वैल्यू 1। तो वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन की सेम नहीं हो सकती डिक्शनरी के अंदर, यह बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। देखिए वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट और डिक्शनरी भी हो सकती है। वो मैंने आपका एग्जाम्पल बता दिया क्यों हमने वैल्यू यहाँ पे डिक्शनरी ले ली। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर आता है ये, हमने वैल्यू के अंदर डिक्शनरी ले ली थी। और जब भी आप नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करें तो आपको एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको उसको वेरिएबल को एक्सेस करके आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। करंटली मैं बहुत लो सब्सक्राइबर पे हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगी इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए और ऐसे और फ्री कोर्स आने के लिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।